महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। रणभूमि में जमीन पर दुर्योधन पड़े हुए हैं, अधमरी हालत में। हालत ऐसी है कि कोई भी देखकर कह दे कि ये व्यक्ति मरा कैसे नहीं है अभी तक, ऐसी हालत है उनकी, पर मृत्यु नहीं आ रही। अब यहां पर उनके मित्र आते हैं, अश्वत्थामा। उन्होंने आकर कहा कि मित्र, सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हारी मृत्यु क्यों नहीं हो रही? दुर्योधन कहते हैं हम 100 कौरव थे। कितने? 100 की 100 मारे गए। वो 5 पांडव थे, एक भी कम नहीं हुआ। अरे बोले ये बात ही मुझे मरने नहीं दे रही, ऐसा हो कैसे गया? आप खुद सोचिए, दो तरफ लड़ाई हो रही है, एक तरफ 100 लोग खड़े हैं, एक तरफ 5, और 100 की 100 मारे जाए और 5 में से एक भी कम ना हो। संभव है? ये चीज संभव है? तो दुर्योधन के मुझे समझ ही नहीं आ रहा ऐसा हो कैसे गया। अरे चलो उनमें से एक तो कम होता, एक भी कम नहीं हुआ, और हम में से एक भी नहीं बचा। अश्वत्थामा कहते हैं मैं कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले कर सकते हो तो मुझे पांडवों के वो 5 पांडव, उनके 5 कटे हुए सर ला कर दे, मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अश्वत्थामा जाते हैं, क्योंकि अब सब खुशी का माहौल है, उनको वापस वो जीत गए हैं, तो वो सब आराम कर रहे हैं अपने अपने महल। अभी कोई नहीं गया, वहीं शिविर लगे हैं सबके। तो अश्वत्थामा रात्रि के समय जाते हैं। देखिए उस समय ये हैलोजन लाइट इत्यादि थी नहीं, और सोते हैं तो ऐसे ही अंधेरा रहता है वहां पर। तो तलवार लेकर गए, तो गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से पांडवों की जगह वो पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चले गए। अंदर भी अंधेरा है, उनको कुछ नहीं दिख रहा, 5 लोग सोए दिख रहे हैं बस। उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं, क्योंकि जल्दबाजी भी है, कोई आ जाए देख ले। तलवार निकाली और 5 के सर काट दिए। अब सर ऐसे बाहर भी नहीं ला सकते, एक बड़ी सी थाली थी, उसमें 5 सर रखे, कुछ नहीं दिख रहा इतनी देर में उनको। 5 सर रखे, कपड़ा ढका और बाहर निकलते हैं। अब दुर्योधन दूर से देख रहा है कि 5 सर आ रहे हैं, बड़ा प्रसन्न होता है। पर जैसे ही वो कपड़ा हटता है कि दुर्योधन रोने लग गए। दुर्योधन ने कहा इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे। अब तो हम कौरवों की कोई गति नहीं है, इनको क्यों मार दिया? इनकी क्या गलती थी? ये कहते कहते उसकी मृत्यु हो गई। अब विचार करिए, यहाँ पर कोई माता, उसके बच्चे की तबीयत भी ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है। यहाँ तो द्रौपदी जी के 5 पुत्र एक साथ मारे गए, कैसी हालत है उनकी। अर्जुन वहां सेवकों से पूछते हैं यहाँ कोई आया था क्या? सबने कहा अश्वत्थामा आए थे हाथ में तलवार लेकर, पर गुरु के पुत्र है, कोई रोक नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उनको रोके कोई। तो उन्होंने कहा हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अर्जुन उनको पकड़ कर लाते हैं। अर्जुन ने द्रौपदी जी के सामने कहा कि तुम्हारे सामने इसे मारा जाएगा, तुम्हें शायद थोड़ी शांति मिलेगी। द्रौपदी जी ने कहा कैसी शांति? इसको मारने से मेरे बच्चे वापस आ जाएंगे क्या? और मुझे पता है कि जब अपने संतान की मृत्यु हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है, ये भी तो किसी का बेटा है। देखिए कितना फर्क है हम में और उनमें। आज हमारे साथ कुछ गलत होता है, हम चाहते सामने वाले के साथ भी वैसा ही हो, जिसमें यहां तो उसने गलती करी है। अगर ऐसा द्रौपदी जी मांगती भी कि उसको मारो तो जायज थी वो बात, लेकिन वो कहती मुझे पता है क्योंकि इसकी माता की गलती नहीं है, और इसको मारने के बाद इसकी माता की जो हालत होगी मैं उससे गुजर रही हूं, मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है।